हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी, जैसे कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स जो हमारा चैप्टर का नेम है, उसमें हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एक्सरसाइज एडरेंस। एक्सरसाइज एडरेंस होता क्या है? तो देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें एक्सरसाइज के बारे में सब जानते हैं। एडरेंस का मतलब होता है टू स्टिक या फिर कंसिस्टेंस या फिर उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज एडरेंस होता क्या है? एक्सरसाइज एडरेंस इज स्टिकिंग टू योर डेली एक्सरसाइज एंड गोल्स। एक्सरसाइज एडरेंस का मतलब है हम डेली अपनी लाइफ में अपने गोल्स में जब एक्सरसाइज को एक तरीके से उस पर उसके साथ मतलब एक तरीके से स्टिक मतलब उसके साथ हम रेगुलर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं वो एक्सरसाइज उनका डेली रूटीन का एक काम हो जाता है, बिना एक्सरसाइज के उनका डेली रूटीन कंप्लीट नहीं होता। तो वही होता है एक्सरसाइज एडरेंस। एक्सरसाइज एडरेंस में अगर हम और आगे बात करें, सो रीज़न टू एक्सरसाइज। तो देखिए, अगर हम बात करें वैसे तो एक्सरसाइज के बहुत सारे रीज़न हैं करने के लिए, और अगर नॉर्मली भी अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं है तो भाई एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा। ओके, तो देखिए इस यहाँ पर नंबर ऑफ रीजंस है, बहुत सारे, एक एक करके उनको फटाफट देख लेते हैं। एनहेंस फिजिकल अपीयरेंस, ये क्या करता है? या आपकी फिजिकल अपीयरेंस को एनहेंस करता है, मतलब आपके बॉडी पोस्चर को या फिर आपकी फिजिक्स को डेवलप करता है, उसे अच्छा करता है। उसके बाद आता है आपका इम्प्रूव साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ये आपकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ, मतलब जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, उसे इम्प्रूव करता है। मतलब आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, सेल्फ एस्टीम लाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो क्या होती है? डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है फील मोर एनर्जाइज्ड। फील मोर एनर्जाइज्ड का मतलब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम नॉर्मली हमने नॉर्मली देखा है जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हम एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके बाद आता है आपका डिक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेज। डिक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेज में आता है कि भाई ये जो रिस्क हैं, जो डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनके रिस्क को क्या कर देता है? उनके खतरे को थोड़ा सा कम कर देता है। तो वो कैसे होता है? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी अच्छे मात्रा में बनने लगते हैं। एक्सरसाइज में जब हमारी बॉडी वर्कआउट करती है तो वाइट ब्लड सेल्स को वो बनाती है। तो उससे क्या होता है? जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और ऑब्वियस सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे जो आसपास जितने भी रिस्क हैं डिसीजेज होने के, जैसे कि हमारा वायरल है, कोल्ड है, कफ है, तो ये सारी जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है? उनका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट। तो फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए भी लोग एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी वेट कैसे कंट्रोल होता है? जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, और जब वो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में इकट्ठी होने की वजह बर्न हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपना जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि भाई फैट को स्टोर होने के लिए वो जगह ही नहीं मिलेगी, मतलब वो कैलोरीज आपके बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पाएंगी। वो एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न हो जाएगा, जितना आपको एनर्जी के लिए चाहिए वो आपको वो कंज्यूम कर लेगी बॉडी, और बाकी बचे हुए फैट को वो क्या कर देती है? कैलोरी को क्या कर देती है? बर्न कर देती है, जिससे आपका बॉडी वेट कैसा रहता है? कंट्रोल रहता है। उसके बाद आता है फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म हेल्थ मतलब लंबी समय के हेल्थ बेनिफिट के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप एक्सरसाइज के एक तरीके से आदी हो चुके हैं या फिर एक्सरसाइज के बिना आप रह नहीं सकते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके जो नंबर ऑफ लाइफ्स हैं उनको इंक्रीज कर सकता है, मतलब आपके जो लाइफ आप जब तक जिएंगे उनको ये थोड़ा और इंक्रीज कर देगा अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो। मतलब भाई बीमारियों के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, हमारी बोन डेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरीके से जो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ है वो क्या होने लगती है यहाँ पर और बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हम
एक्सरसाइज करते हैं तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होती हैं। उसके बाद है फॉर इम्प्रूव सोशल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कई लोग एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जो एजिड पीपल होते हैं वो घर में काफ़ी लोनली फील करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, उनके तरीके के वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनका एक सोशल रिलेशन इम्प्रूव होता है ना। एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक्सरसाइज तो उनके लिए बेनिफिशियल है ही है, बट साथ में जो हमारे आसपास एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, जिम में, क्लब में या किसी भी पार्क में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक सोशल रिलेशन भी डेवलप होता है। उसके बाद आता है आपका फॉर इम्प्रूव्ड फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड फिटनेस। ऑल ओवर आपकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है उसकी फिटनेस के लिए भी लोग एक्सरसाइज करते हैं और ऑब्वियस सी बात है ये बेनिफिशियल होती है। ओके, नेक्स्ट आता है अब आपका बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अगर हम बेनिफिट्स गिनना स्टार्ट करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ही लिमिटेड हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि आपको भी अगर हार्डली क्वेश्चन आता है, बहुत वैसे ये क्वेश्चन नॉर्मली इतना आता नहीं है, बट फिर भी बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हालांकि ये इनफ नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट डिसीजेज के रिस्क को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। तो जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उससे क्या मतलब ब्लड जल्दी जल्दी पंप होता है बॉडी में, यही होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो हार्ट डिसीजेस के या जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट डिसीजेस का रिस्क होता है, उस रिस्क को ये क्या कर देते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका हेल्प इन कीपिंग करेक्ट बॉडी पॉस्चर। ये हमारे करेक्ट बॉडी पॉस्चर को रखने में हमें मदद करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि अगर आपको कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एक चैप्टर में हमने पढ़ा था पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, तो अगर आपको कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है तो उसको भी करेक्ट करने में ये आपकी मदद करता है। अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, चलिए, जिससे आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद आपका दे रखा है बूस्ट मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर आप, इसका एक बहुत अच्छा नाम है सेल का, हिप्पोकैम्पस सेल। हिप्पोकैम्पस सेल मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हिप्पोकैम्पस सेल बनता है, मतलब और वो और सिक्रीट होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनता है, जो कि हमें कोई भी चीज़ लर्न करने में, मेमोराइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो भाई इससे अच्छी बात और क्या होगी एक्सरसाइज करने की, कि आपकी बॉडी में जो हिप्पोकैम्पस सेल है वो और अच्छे तरीके से बनते हैं, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपको चीज़ों को लर्न करने में, याद रखने में बहुत ही मदद मिलती है। उसके बाद आपका आता है रिड्यूस डिप्रेशन। ये डिप्रेशन को कम करता है। अगर वैसे हम देखें नॉर्मली तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज हम करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे तो वैसे भी हम खुश रहेंगे, बट फिर भी अगर दूसरे लेवल से इसे देखें तो हम एक्सरसाइज करने ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वहाँ पर आसपास के लोग मिलेंगे, जहाँ पर क्या है, हम उनसे अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिप्रेशन है वो काफ़ी कम होता है। ओके, एक तो ये है आपका रिड्यूस डिप्रेशन। उसके बाद आपका दे रखा है स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल्स। ये हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन, ताकत देता है। कई डॉक्टर्स ने बताया है जो लोग, क्योंकि 30 और 35 के बाद जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जैसा खतरा बढ़ता जाता है, हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपकी जो बोन इतनी जल्दी वीक होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि जब आप इस तरीके की मसल्स की एक्सरसाइज या बोन से रिलेटेड ऐसी कोई भी नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हमारी मसल्स भी वर्क करती हैं, बोन्स भी वर्क करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक अ मशीन, अगर हम इसे एक जगह रख देंगे या अगर हम एक जगह कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी में पेन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। बट जब हम इसे मूव करते हैं, जितना अच्छा हम इसे चलाएंगे एक्सरसाइज के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है उतने ही हमारे ऑर्गन्स एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, एक चीज़ आप कोई छोटी बहुत मशीन लाए, सपोज सीजर ही लाए,
सीज़र लेकर आए, आपने उस सीज़र को रख दिया, आपने उसे यूज़ नहीं किया तो वही ख़राब हो जाएगी पड़े पड़े। बट अगर हम उसे डेली यूज़ कर रहे हैं, उसको बार बार रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है, इसको जब हम एक्सरसाइज के थ्रू अपने ऑर्गन्स को प्रॉपरली चलाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है। उसके बाद आपका दे रखा है इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस, ये हमारे मेंटल अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करती है, हमारे माइंड को शार्प करती है। उसके बाद आता है आपका रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करती है। एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो और ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, कम होता है। उसके बाद आता है आपका इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे बोन्स का रेंज ऑफ मूवमेंट, हमारी बोन्स या हमारे जॉइंट्स कितनी रेंज तक मूव कर सकते हैं उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और जब आप डेली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिले फटीग। डिले फटीग मतलब हम देर से थकते हैं। आप पहले दिन एक्सरसाइज करोगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, एक राउंड लगाया नॉर्मली उसी में थक जाओगे, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कंटिन्यू 1 वीक बाद आप कम से कम 2 राउंड या 3 राउंड आराम से कर लोगे। क्योंकि फिर क्या है, आपने जब एक्सरसाइज करी, देखिए हमारे शरीर में थकान कब होती है, हमारे शरीर में थकान होती है CO2, लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से जब ये चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा बनती है या ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से हमें थकान होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम ऑब्वियस सी बात है एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यू, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से CO2, लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट ये अपने आप धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब होते तो हैं बट इतने नहीं होते, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है जिससे हम एनर्जेटिक फील करते हैं और देर से थकते हैं। हम थकते तो हैं बट देर से थकते हैं, हमारा जो एक्सरसाइज करने का टाइम पीरियड है, जो स्टेमिना है वो बढ़ जाता है। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स थे एक्सरसाइज एडरेंस के ऊपर। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।